मैं हिंदी की प्राध्यापिका पटेल सुमैया आफरीन, मिलिया कनिष्ठ महाविद्यालय बीड़। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा हिंदी युवक भारती पुस्तक में से भक्तिकालीन कवि गुरु नानक जी की पद्य नंबर 5 ओ गुरुबानी इस पद्य का अध्ययन करेंगे। पद्य नंबर 5 अ गुरुबानी, जिसके कवि है गुरु नानक। गुरुबानी का अर्थ है गुरु की वाणी। गुरु की वाणी सीख देने वाली होती है, जिसमें मनुष्य के लिए संदेश छुपा रहता है। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ गुरु ग्रंथ साहिब आदि। विधा परिचय। दोहे पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा रही है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो परंपराएं मिलती है, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, ना कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। आइए कविता पढ़ना प्रारंभ करते हैं। नानक गुरु न चेतनी, मनी आपने सुचेत। छूते तिल बुआड़ ज्यों, सुए अंदर खेत। खेते अंदर छूटियाँ, कहूँ नानक सऊ नह। फली अही फूली अही, बपुड़े भी तनविच स्व। शब्दार्थ। चेतनी सोचना, मनी मन, सुचेत सचेत, विच अंदर, स्व राग, बुआड़ बुआई करना, सऊ ईश्वर। कविता का भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरु को महत्व नहीं देते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी मान बैठते हैं। गुरु नानक जी ऐसे लोगों की तुलना उस तिल के पौधे से करते हैं जो किसी भी स्थान पर अपने आप उग जाता है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे पौधों में फूल भी लगते हैं और फली भी लगती है। फली के अंदर दाने नहीं पड़ते, उसमें गंदगी और
राखी होती है। वैसी ही हालत बिना गुरु मनुष्य की होती है। अपने आप को ज्ञानी समझने वाले लोग अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे लोगों का मानसिक विकास नहीं हो पाता। दूसरा पद पढ़ते हैं। जली मोह घसी मसी करी, मति कागत करी सारू, भाई कलम करी चितु लिखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखु नाम सालाह लिखू, लिखु अंत ना पारावार। शब्दार्थ देखेंगे। मसी स्याही, मति बुद्धि, सारू अच्छा, भाई प्रेम भाव, लेखारी लेखक, पूछी पूछकर, बिचारी सोचकर। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि मोह लोभ को जलाकर और घिसकर उसकी स्याही बनाओ। अपने बुद्धि को कागज समझो। प्रेम भाव की कलम बनाओ। अपने मन को लेखक समझो और लिखो। गुरु से पूछकर लिखो। गुरु से पूछकर क्या लिखो? ईश्वर का नाम लिखो, ईश्वर की महिमा लिखो और साथ साथ ये भी लिखो कि ईश्वर का ना ही अंत है और ना ही कोई सीमा है। यहाँ पर ईश्वर का गुणगान करने के लिए कहते हैं। तीसरा पद पढ़ते हैं। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिनकिनु पलुनामु न बिसरे तेजन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरुमुख जिसुहार मनि बसे तिसु मेले गुरु संजोग। शब्दार्थ। अहिनिसी दिन रात, सारी स्मरण, जिनु जिन्हें, किनुपलु क्षण पल, हार माला, मेल मिले। भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में गुरु नानक जी अपने मन को समझा रहे हैं। हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, उसे याद कर। जो ईश्वर का नाम एक क्षण भी नहीं भूलते। संसार में ऐसे साधु संत लोग बहुत कम होते हैं। भगवान का स्मरण करने से, अपना ध्यान ईश्वर में लगाने से उनकी ज्योति में हम प्रकाशित हो जाएंगे। जिसके मन में हिंसा अहंकार खत्म नहीं होगा, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही भगवान के दर्शन होते हैं। चौथा पद पढ़ते हैं। तेरी गतिमिति तू ही जाने, क्या को आँखी वखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटु, आपे सबरंग भाने। साधक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिरहि फरमाने। समहि बधु पाई इह भिक्षा, तेरे दर्शन कौ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सो भी होई। नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। शब्दार्थ। वखाने बखान करे, वर्णन करे। गुप्ता
अप्रकट, गुप्त, प्रगटु, प्रत्यक्ष, सब, अनेक, साधक, भक्त, जुग, युग। भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में गुरु नानक जी प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल आप ही जानते हो। उनका वर्णन दूसरा कोई नहीं कर सकता। हे प्रभु, आप कभी भी इस संसार में प्रकट हो सकते हैं और अप्रकट हो सकते हैं। आपके अनेक रंग हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। आपके असंख्य भक्त हैं, गुरु, सिद्ध, शिष्य हैं जो आपको पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि जगहों पर आपको ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जो लोग आपका नाम स्मरण करते हैं, उन लोगों पर प्रसन्न होकर आप उन्हें अपने दर्शन देते हैं। आपके संसार के खेल को कोई गुरुमुखी समझ सकता। गुरु के माध्यम से ही हम संसार के लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं। आप ही इस संसार में युगों युगों तक विराजमान रह सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलियानिल पवनु चौरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती हुई भव खंडना, तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भेरी। शब्दार्थ: गगन, आकाश, रविचंद, सूर्य, चंद्रमा, तारका मंडल, तारामंडल, वनराई, वन संपदा, भेरी, नगाड़ा। भावार्थ देखते हैं। गुरु नानक जी ने इन पंक्तियों में कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। गुरु नानक जी संसार के ऐसे लोगों को संबोधित करते हैं जो खुद को ज्ञानी, पंडित समझकर प्रभु की पूजा करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ द्रव्य उन पर चढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को वो कहते हैं, प्रकृति ही दिन रात महान आरती कर रही है। आकाश रूपी आरती की थाली बनाकर सूर्य और चंद्रमा दीपक के समान जल रहे हैं। वो थाली तारों सितारों से मोती बनकर सजाई गई है और ऐसी थाली से प्रभु की दिन रात आरती हो रही है। मलय पर्वत से बहने वाली खुशबूदार हवा धूप के रूप में महक रही है। वायु जो है प्रभु को हवा दे रहा है। जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं। हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है। हे मनुष्य, ये महान आरती प्रकृति दिन रात कर रही है, तो तेरी आरती का क्या महत्व है? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है, दूसरों को दिखाकर नहीं। सच्ची श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। तो इस प्रकार गुरु नानक जी ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। धन्यवाद।